ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं। दिसंबर का ये अंतिम समय चल रहा है, 2026 आरंभ हुआ चाहता है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो है वो मंगल के साथ विराजमान है और अस्त अवस्था में चल रहे हैं। और ये अस्त अवस्था में चलने के बाद आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपको सही मार्ग को पकड़ने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, वर्ष परिवर्तन की तरफ जा रहा है, समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन में समय में जाते जाते शुक्र का अस्त होना, मंगल का अस्त होना, यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को आपके हाथ से निकालता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो ग्रहों का योगायोग समझ लीजिए क्या कुछ करने जा रहा है। बृहस्पति आपकी राशि में भाग्य जगाने को बैठे। बृहस्पति बड़ी मुश्किल से भाग्य में जगाने के लिए अब सुंदर स्थिति में आए और आने वाले 6 महीने में आपके लिए महत्वपूर्ण योग बना सकते हैं। लेकिन मंगल का अस्त होने के कारण से हो क्या रहा है कि हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। शुक्र वहाँ साथ में विराजमान है, वो कहीं ना कहीं हिम्मत दे रहा है। अच्छी बात यह है कि इस वक्त शुक्र के योग में मंगल फंस रहे हैं और साथ साथ मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल और साथ साथ सूर्य दोनों के दोनों शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे इस दिसंबर के अंतिम काल में, जो कहीं ना कहीं एक नया बूस्टर दे सकता है, उम्मीद जगा सकता है, चीज़ों को आपके लिए पॉजिटिव करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस समय को आपको सही से समझना है, इस ग्रह परिवर्तन की तरफ क्या कुछ करने की स्थिति दिखा रहे हैं। यदि आप अपने आपको अलर्ट रख पाए, राहु महाराज आपकी बुद्धि में चल रहे हैं, जो आपको थोड़ा सा जो चीज़ें लेट समझ में आती हैं, यदि उस चीज़ को आप थोड़ा एनहांस कर पाए तो आप बृहस्पति की कृपा से तो आप अपने आप को बहुत बढ़िया से लाभ लेने की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तो समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से हर रोज़ की ग्रह गणना क्या कुछ करने जा रही है आपके लिए, हम पूरा बताएंगे आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 दिसंबर की, रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, यानी पौष मास की प्रतिपदा है, शुक्ल पक्ष की आरंभ हो गई है। इस दिन से शुक्ल पक्ष आरंभ होने से नई ग्रहों की स्थिति रहेगी और सबसे बड़ा एक परिवर्तन और होने जा रहा है कि सूर्य इस दिन उत्तरायण होने जा रहे हैं। सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो क्या होता है, स्थिति कमज़ोर हो जाती है ग्रहों की, कहीं ना कहीं कमज़ोर होने देती है। अब जो विशेष तौर पर सूर्य का ये परिवर्तन है, कहीं ना कहीं एनर्जी देने की स्थिति रहेगी। वास्तविक तौर पे तो सूर्य जब परिवर्तन जाते हैं जो निर्णायन स्थिति के अनुसार से 14 जनवरी के आसपास, लेकिन 21 दिसंबर को सूर्य एक्चुअल यदि सौरमंडल में देखा जाए तो वो उस राशि में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी थोड़ी 23 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के आसपास, तो वो हमको प्रभाव 23 दिन बाद पता चलता है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण समय रहेगा। सूर्य को थोड़ा बल देने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य इन दिनों जिस राशि में चल रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं, मंगल के साथ शुक्र के साथ दोनों अस्त हैं, वो कमज़ोर स्थिति में। तो सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। सूर्य का दर्शन करना, सूर्य को पीला पुष्प डालकर अर्घ्य देना, ये सब कहीं ना कहीं आपके जो प्रभाव को बढ़ाने के योग बनाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाने के योग बनाएगा। इन सब चीज़ों को पराक्रम जितना बढ़िया करेंगे तो उतना बढ़िया भाग्य से लाभ देने के योग भी बन जाएंगे। 22 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त धन योग आपकी राशि में बना हुआ है। जो धन योग आपकी राशि में बना हुआ है वो कह रहा है कि साथ साथ आपकी राशि में जो मित्र हैं, पार्टनर हैं, वो आपके उनके कार्यों से आपको लाभ देने की स्थिति 2-3 दिन से बनी हुई है और वो आपके लिए खासतौर पर लाभदायक सिद्ध हो भी सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है और ऐसे में नए कार्यों में बिल्कुल इच्छा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आप लगने का प्रयास तो कीजिए। उम्मीद तो है पूरी तरह से चीज़ें आपके लिए अच्छी फ्रूटफुल हो सकती हैं, लेकिन मंगल अस्त होने के कारण से शायद आप थोड़े आलस्य में हैं, तो उस आलस को त्यागने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मंगल शनि का इन दिनों टकराव भी चल रहा है। तो उसको, द्वंद्व को दूर करने का प्रयास करें, चीज़ें सोचें और उस पर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आरोग्यता का एक सबसे बड़ा इशू रहता है, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे हम। तो ऐसे में कहा जाता है यदि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इस दिन आरोग्य व्रत का आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन जो है गाय का पूजन, गाय के सींगों को धोकर उसका जल लेकर अपने ऊपर उसको हल्का सा
छिड़क लेना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए। शाम को इस दिन व्रत करना परम आवश्यक है। कहा जाता है आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत रखकर गौ पूजन करना और शाम को चंद्र दर्शन कर कर गाय को कुछ खाने को देना और साथ साथ भगवान शंकर के मंत्र का जप करना, क्योंकि सोमवार का दिवस है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, जो भी आपको याद है, ओम नमः शिवाय, उसके द्वारा भगवान शंकर का पूजन करके आशीर्वाद लेने से आरोग्यता प्राप्ति का योग बड़ा सुंदर से बनता है। तुला राशि वालों, 23 तारीख का दिन क्या कुछ ग्रह गणना दिखा रही है। मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके लिए थोड़ी खर्चालू साबित हो सकती हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त आप एक विशेष उपाय नोट कर लीजिए, इन दिनों अवश्य उसको कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप भोजन करें तो पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दिया कीजिए, बाहर अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया कौवे के नाम से। ये उपाय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपके क्षेत्र का मामला हो, कैसी भी रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हो सकता है ये उपाय। इसको जितना करेंगे उतना अच्छा आपके लिए योग बनेगा। भाग्य आपके लिए कई मामलों में जो कोई और ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाग्य पूरी तरह से इस वक्त सपोर्ट करके बैठा हुआ है। लेकिन जब भाग्य साथ दे रहा हो, हम ही उठने का प्रयास ना करें तो फिर क्या होगा, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो चलोगे तो बिल्कुल भाग्य सपोर्ट में, चीज़ें आपके फेवर में हैं। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्योंकि दो ग्रह अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं तो आप उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा आलस ज़्यादा रहेगा। वजन बढ़ने के चांसेस इन दिनों ज़्यादा है। जितना आलस करोगे ना उतना ज़्यादा थोड़ा सा थुथलापन शरीर का बढ़ने की स्थिति ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखें, मंगल को थोड़ा उपाय करें, हनुमान जी का स्तवन करें। मंगलवार का अवसर है, भगवान के सानिध्य में जाने से कृपा ही होगी, कष्ट ही दूर होंगे। देखिए, मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन मंगलवार का अवसर है, 23 तारीख का दिन है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन कर कर परमात्मा का नाम का जप कर लेने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं और अस्त होने के कारण से अभी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और ये जो मंगल शनि का टकराव चल रहा है वो भी समझने का अवसर है। ये मंगल शनि का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विपदाएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाता रहेगा, तो इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देगा। और इसलिए हो सके तो मंगलवार तो कम से कम जब तक ये शनि मंगल का टकराव चल रहा है सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए, प्रत्यक्ष मानिए। मंगल जो है विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक माना जाता है और वो शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति में आने के बाद आपकी राशि के तो स्वामी भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवन में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस को लाना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और यही योग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उपद्रवों के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वाला 24 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में एक विशेष योग बनकर तैयार है जो आपके लिए कहीं ना कहीं से एक बड़ा लाभ के रास्ते खोलता दिखाई दे। आने वाले 4-5 दिन चीज़ें आपके फेवर में आने की तरफ जा रही है। आपकी बुद्धि सही समय पर यदि जो विचार लाएगी वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना सकती है। ऐसे में स्थितियां आपकी बुद्धि के द्वारा जो शतरंज की चाल आप चलते दिखाई देंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव योग बना सकते हैं। इसलिए बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने की ज़रूरत है। आपकी बुद्धि से, आपके विचार से आपके कहीं ना कहीं योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपके समक्ष आती दिखाई दे रही हैं। इस दिन एक बात का ध्यान रखें, भद्रा है, नए कार्यों में हाथ ना डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो ग्रह नक्षत्रों का दिन है 2-3 दिन बाद आपके लिए बहुत फेवरेबल योग बनाता दिखाई देगा, तो इस चीज़ को इस्तेमाल करने का प्रयास करें। दिन थोड़ा हल्का ज़रूर है क्योंकि इस दिन भद्रा भी है, साथ में चतुर्थी तिथि भी है। नए कार्यों में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले सोचें समझें चीज़ों को फिर कार्य करने का प्रयास करें। शाम के बाद से ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो बहुत फेवरेबल 2-3 दिन आपके लिए अच्छे रहने के योग बनाएंगे। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, विघ्नहर्ता गणेश जी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने के योग बनाएंगे। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि है और इस दिन एक मंगल का एक अच्छा परिवर्तन, फेवरेबल परिवर्तन होने का योग बन रहा है। शुक्र के नक्षत्र में मंगल जाएंगे पूर्वाषाढ़ा में,
ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। ये कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी एक जान डालने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि नए दोस्तों के साथ संबंध स्थापित करने के योग भी आपके लिए अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखें, जो धन योग आपके लिए बना हुआ है वो अपनी बुद्धि बाहुबल पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बजाय दूसरे पर विश्वास करने से अपने ही विचार को थोड़ा प्रायोरिटी देते हुए कार्य करेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा हल्दी का दान, पीली चीज़ों का दान, धार्मिक पुस्तकों का दान आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो आपके लिए बनकर आ रहा है उसको समझ लीजिए। आपको जितने बुजुर्ग लोगों की सेवा आपको करने का मौका मिले अवश्य कीजिएगा। इस दिन सबसे बड़ा आपकी जो किस्मत है ना, वो बुजुर्गों की सहायता से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको सहायता देने के योग बनाती दिखाई दे रही है। इसलिए आमतौर पे हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धन योग जो बना हुआ है उनका सहयोग जितना मिलेगा वो आपके लिए अच्छा स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन ग्रहों की स्थिति आप समझें। आपकी राशि में बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा का सुंदर योग जो बन रहा है बुद्धि भाव में, वो आपकी बुद्धि की कुटिलता को दूर करता दिखाई दे रहा है। लेकिन राहु महाराज वहाँ थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न ये कर रहा है कि हमको चीज़ों को समझ में आने के बाद भी हम थोड़े से चीज़ों पे पकड़ में थोड़ी कमज़ोरी रखते दिखाई दे रहे हैं। तो बुजुर्ग अनुभव का आशीर्वाद मिल जाए तो चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करने के योग में बन सकती हैं। तो इसलिए सपोर्ट लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए दूध का दान अवश्य करें। इस दिन किसी गरीब आदमी को दूध से बनी हुई चीज़ों को दान कर दीजिए, वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। 27 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये वर्ष का अंतिम शनिवार पड़ रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए शनि इस वक्त सबसे शुभ ग्रह चल रहे हैं आपकी। वैसे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि योग कारक हो जाते हैं और ऐसे में शनि की स्थिति जो आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करती दिखाई दे रही है और ये आपकी विकट स्थितियों को जो खराब स्थितियां हैं उनको बंद करने के लिए बहुत बढ़िया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो फिर भी शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा ये रहेगा कि आप शनि के निमित्त अन्न का दान अवश्य करने का प्रयास करें। साबुत उड़द का दान हो सके तो अवश्य कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कहीं भी जो दिव्यांग संस्थान हैं, कोई व्यक्ति थोड़ा सा दिव्यांग है, उसकी सपोर्ट करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। शनि आपके बहुत बढ़िया से सहायता करने के लिए 2026 में योग बनाकर बैठे हुए हैं। ये 2026 आपके बहुत बढ़िया काम आ सकता है क्योंकि इस तमाम ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी विशेष तौर पर शनि आपके बड़ी अनुकूलता प्रदान करने के योग बनाने की स्थिति में है। तो शनि को मना के रखिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे। ऐसे में 28 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य महाराज भी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पराक्रम भाव में बैठे हुए शुक्र का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि जो कहीं ना कहीं मित्रता से लाभ देने के योग बनेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ दिनों में जो पुराने मित्र हैं, कहीं ना कहीं नए संबंध हैं, उनमें कहीं ना कहीं जान आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो उस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को पॉजिटिव करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई देंगे। 29 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें ग्रहों का उपचार तो परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें योग बनाता दिखाई दे रहा है वो एक नई उम्मीद के साथ आ रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी इंट्यूशन पावर को आपके अंदर डेवलप करते दिखाई दे रहे हैं। बुध आपके लिए खास तौर पे ऐसा परिवर्तन करेगा कि घर वाले लोगों से आपको सपोर्ट मिलने के योग बन सकते हैं। आपको उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हमको बाहर वालों पे ज़्यादा विश्वास होता है, घर वालों पे कम विश्वास होता है। घर वाले आपकी सहायता करेंगे, बाहर वाले आपको नुकसान देंगे और आपका अपना पूर्वाभास जो चीज़ों की तरफ है, वो आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा जो है कलाओं की तरफ ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कलाओं की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोमवार का अवसर है, स्वास्थ्य के निमित्त थोड़ा शिव का ध्यान कर लीजिए, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ये अद्भुत तिथि आई है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कि इस दिन जो एकादशी है वो बहुत सारे संतापों को हरने वाली एकादशी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय आपको समय का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे कार्यों से पहले ही आपके मनोभाव में विचार सही रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत में कमी दिखाई देती है। तो उसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा तो कल्याण भी होगा। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है
और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद, किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं, तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए। कहा जाता है उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस तिथि में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो तुला राशि वालों, 31 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, बुध अस्त, लेकिन इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और ये दोनों ग्रहों का ये परिवर्तन जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अजीब सा प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा सा अनमना सा रहेगा, आनंद की तरफ जाते हुए भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा विचार करते हुए कि जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थे हमें मिली नहीं, अन्याय हुआ हमारे साथ, ऐसे भाव मनोमस्तिष्क को थोड़ा परेशान करते दिखाई देंगे। देखिए, इस संसार में चीज़ें मिलती हैं हमारे कर्मानुसार, इस बात का ध्यान रखें। किसी व्यक्ति को किसी और के भाग्य का कभी नहीं मिलता, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है। इस बात का हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रह योग ऐसे हैं कि आपके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत कहीं और लाभ ले गया। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 2026 नया आरंभ हुआ करना चाहता है और ऐसे में इस स्थिति से कुछ नया संकल्प लेने की ज़रूरत है। इस तिथि को हल्का मत समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। कलयुग के अंदर ये तिथि जो आई है, ये विशेष तौर पे जो बहुत बढ़िया योग लेकर आई है। आप समझ लीजिए कैसे इस तिथि का महत्व है और क्या कुछ करना चाहिए इस तिथि में। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें
तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा, अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है, और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है, बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा, और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे, और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं, और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का, और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है, और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा।
जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आपके इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपनाकर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी ताड़ देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।